जो सरफेस होता है उस किसी भी सरफेस में एक सरफेस टेंशन काम करता है, और सरफेस टेंशन के वजह से भी उस लिक्विड के अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर या सोप बबल के अंदर एक एक्सेस प्रेशर सेटअप होता है। मतलब एक्सेस का मतलब ये है कि मैं सिर्फ आपको ये समझाऊं कि अगर किसी लिक्विड के बाहर, ड्रॉप के बाहर अगर प्रेशर कुछ दे रखा है तो अंदर प्रेशर की वैल्यू कुछ और होगी। और बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जो हम लोग सीख रहे हैं इसके अंदर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर ही है। तो हम इसको प्रेशर एंड लिक्विड भी कह सकते हैं इस चैप्टर को, ये भी इसका एक नाम बन सकता है। तो हमारी सारी बातें अभी प्रेशर पे चल रही। हमने दो तरीके की प्रेशर की बात पहले ही कर ली थी। एक हमने बैरोमीटर की बात करी थी, दूसरा हमने बेटा फिर गॉस प्रेशर की कैलकुलेशन किया था, मतलब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया था, फिर हमने गॉस प्रेशर को मेजर किया था। और मैंने ये आपसे कहा था कि जब भी किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि पॉइंट है कहाँ। अगर वो पॉइंट एटमॉस्फेयर में है तो वहां सिर्फ प्रेशर P0 है, और अगर वो पॉइंट किसी मीडियम में है तो वहां P0 के साथ साथ, P0 को छोड़ के नहीं, P0 के साथ साथ हमें मीडियम के वजह से जो प्रेशर सेटअप होता है, इसको हम गॉस प्रेशर कहते हैं, उसकी भी बात करनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट था जिससे हमने कहा था कि लिक्विड के सरफेस पे अगर प्रेशर P0 है तो लिक्विड के बॉटम पे, किसी कंटेनर में अगर लिक्विड रखा है तो उसके बॉटम पे प्रेशर की वैल्यू P0 प्लस H/G के इक्वल होगी। ये बात होगी। आज उससे एक कदम आगे बढ़ना है, और आज हम बात करेंगे कि सरफेस की वजह से, उसी प्रेशर में एक और एंड जो हमें ऐड करना है कि सरफेस की वजह से कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर, ये बात है, ये समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे कंडीशन है, आप उसको हेडिंग डालोगे, सबसे पहला हिस्सा है उसका एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर जो होता है वो ड्यू टू शेप ऑफ मेनिस्कस होता है, शेप ऑफ मेनिस्कस। अब ये क्या मुसीबत है बेटा, याद देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सरफेस यहां पे है तो कोई भी सरफेस जो कॉनकेव होता है, वो कॉनकेव सरफेस तभी पॉसिबल है जब वहां पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा, बना उसके बिना संभव नहीं हो सकता। यानी कि हम ये कहेंगे यहां पे प्रेशर अगर ये ए पॉइंट है और अगर ये बी पॉइंट है तो प्रेशर एट ए की वैल्यू प्रेशर एट बी से बड़ी होगी, ज्यादा होगी। इसी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पहले हेडिंग में इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। अब देखो यहां पे क्या होगा, लिक्विड ड्रॉप पे जो होता है इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप पे जो प्रेशर होगा अंदर की ओर, वो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर प्रेशर कम होगा। क्यों भाई, आप देखो ना, जब आप टायर में हवा भरते हो तो टायर की जो शेप होती है वो अंदर से कॉनकेव होती है और बाहर से कॉन्वेक्स होती है। अगर आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हो तो अंदर से कॉनकेव होता है, बाहर से कॉन्वेक्स होता है। उसको छोड़ो ना, अपने मुंह में हवा भर के देखो, जैसे सुमिता अपने मुंह में हवा भरेगी ना, चल साथ में भरते बेटा। अब देख क्या हुआ, अंदर से क्या हो गया कॉनकेव, बाहर से कॉन्वेक्स। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे जहां पे ज्यादा, वो उस साइड से सरफेस अपने आप धंस जाएगी प्रेशर पर से, उसको हम कॉनकेव सरफेस कहते हैं, जो कि यहां। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, तो इसका एक ही तरीका है कि दो चीजें हो रही है। सरफेस टेंशन हमेशा किसी लिक्विड को मिनिमाइज करने की, सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ये उसका डायरेक्शन। और एक्सेस प्रेशर जो है वो हमेशा उसकी सरफेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक्सेस प्रेशर हमेशा उसकी सरफेस को बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी कि अगर मैं इस लिक्विड ड्रॉप के शेप को चेंज करना चाहता हूं, देखो ध्यान से, तो हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और वो जो प्रेशर है वो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम है। मतलब सरफेस टेंशन लिक्विड को, ड्रॉप को छोटा करना चाहता है, एक्सेस प्रेशर को बड़ा करना चाहता है। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला काम, वर्क डन एक एक करके कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि जो प्रेशर है वो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट ही काम कर रहा है, तो दोनों एनर्जी को हम इक्वेट कर सकते हैं। यहां देखो, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, अगेंस्ट सरफेस टेंशन। फॉर्मूला हो जाएगा इसका, इसको लिखेंगे एस W की वैल्यू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर।
ये रहा डेल्टा बेटा, जिसको हमने रेडियस जिससे इसको चेंज किया, चेंज इन रेडियस, माइनस जो इनिशियल था वो था 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, वॉगन इज इक्वल टू एस इंटू 4 पाई बाहर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि काफी छोटा है, तो वॉगन की वैल्यू हो जाएगी एस इंटू 4 पाई 2 आर इंटू डेल्टा। ये है वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन जो आपने कहा, ये सरफेस टेंशन है। लेकिन हुआ कहां से, ये जो भी कुछ हुआ उसके लिए हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो हम कहेंगे यहां पे वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर फॉर्मूला जो होता है वर्क डन इज इक्वल टू, हम यहां पे लिखेंगे वर्क डन, ये रहा, इसको लिखेंगे प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर यानी कि डेल्टा पी और वॉल्यूम मतलब ए इंटू डेल्टा आर। इसको लिखेंगे डेल्टा पी इंटू ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ये हो गया डेल्टा वी की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है प्रेशर इंटू डेल्टा वी के इक्वल होता है इंटू चेंज इन वॉल्यूम। इसी चेंज इन वॉल्यूम को हमने कैलकुलेट किया। अब देखो ये दोनों एक ही चीज है का, जो आपने एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया उसी एक्सेस प्रेशर की वजह से सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम हुआ। मतलब तुम जितना प्रेशर अप्लाई करोगे सरफेस उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना कम अप्लाई करोगे उतना ही कम होता जाएगा। कई बार अभिषेक ने देखा होगा कि जब भी ये जाता है हवा भरवाने के अपने स्कूटी में, जो एक्टिवा लेके घूम रहा है ये, ठीक है, जिसकी आजकल एवरेज बहुत अच्छी हो गई है, तो उस एक्टिवा में जब दुकान पे जाता है सामने आले बेटा जरा, कहाँ गए अभिषेक बाबू फ्यूचर डॉक्टर, सामने आइए, थोड़ी चर्चा ठीक से हो ना, क्योंकि पढ़ाई में तो मन लगता नहीं आजकल। तो जब भी आप जाते हो तो आपसे कोई क्या कहता है, यही कहता है कि देखो भाई हवा प्रेशर मशीन में कम है इसलिए आज हवा नहीं भरेंगे। देखा, मतलब जब तक तुम्हारे पास उतना प्रेशर नहीं होगा ताकि सरफेस टेंशन के अगेंस्ट तू काम कर पाए, तो तेरे टायर में हवा कोई नहीं भर सकता। तो जो भी काम हो रहा है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर हो रहा है, जिसकी वैल्यू डेल्टा पी 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू डेल्टा आर के, ठीक है, ये हो गया इसकी कंडीशन। अब दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन एक ही बात है, मतलब हम पहली इक्वेशन यहां से दूसरी इक्वेशन यहां से बात करें, ये हो जाएगा डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर की वैल्यू, इसको लिखेंगे एस इंटू 4 पाई साथ में 2 आर इंटू डेल्टा। ये है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ध्यान से देखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक आर से एक आर भी कैंसिल, यानी कि डेल्टा पी इंटू आर की वैल्यू जो हो गई 2s के इक्वल हो गया, और डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो गई 2s बाई आर। ये है एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब देखो यहां पे क्या, इसका सीधा मतलब है कि अगर कहीं पे सरफेस नहीं है, अगर कहीं पे सरफेस नहीं है तो सरफेस टेंशन नहीं है, और अगर कहीं पे सरफेस टेंशन नहीं है तो वहां पे एक्सेस प्रेशर नहीं। तो जो भी ये जो प्रेशर तभी अप्लाई होगी जब आपको कोई सरफेस दिखेगा, इसको हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं। मतलब ए पे बी से 2s बाई आर ज्यादा प्रेशर, इसका ये मतलब। तो अब हम जब भी किसी पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, अब वहां पे 3 बातों को ध्यान रखने का। पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो सराउंडिंग में है। दूसरा, हम उसको चेक करेंगे कि वो किसी मीडियम में है या नहीं है, ताकि हम गॉज प्रेशर के बारे में सोच सकें। और तीसरी बात हम ये सोचेंगे कि वो मीडियम किसी सरफेस के अंदर तो नहीं, क्योंकि अगर सरफेस के अंदर आ गया तो वहां पे एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन की बात होगी। यानी कि किसी भी पॉइंट पे नेट प्रेशर जब भी कैलकुलेट करना होगा, पी नॉट प्लस पीजी प्लस डेल्टा पी, तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है नेहा, जब रिस्पॉन्ड करो तो वीडियो ऑडियो ऑन करो, ठीक है। क्या कह रही है, आवाज नहीं आई? नेहा कौशिक समझ में आ गया?
सासाराम, तू बेटा पढ़ाई छोड़ के पहले कॉफी कर। अच्छा, तू पहले आउटसाइड रिस्पॉन्स ही कर ले, सारे काम कर ले। खाना बनाना बाकी रह गया बेटा? नहीं, खाना पीना बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, लंच टाइम चल ही रहा है। ध्यान यहां लगा। हमेशा लैक ऑफ कंसंट्रेशन की बीमारी से जूझ रही होती है। समझ में आ गया बेटा सबको? चलो नोट करो इसको। चलिए अब इसके एप्लीकेशन को देख लिया जाए, कैसे कैसे इसको यूज करें। अब इसको मैं दो एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि हम किसी भी पॉइंट पे नेट प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको समझना। सपोज करो सिर्फ कोई लिक्विड ड्रॉप है, यहां देखो प्रेशर, मैं एक्सेस नहीं, अब मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं। प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। अगर एक लिक्विड ड्रॉप है तो उसके अंदर प्रेशर कितना होगा? ये ड्रॉप है, ये इसकी रेडियस है आर, ये पॉइंट है ए यहां पे, और ये पॉइंट है बी। हम ये कहेंगे यहां पे प्रेशर है बी जो है बेटा, चूंकि एटमॉस्फेयर में इसलिए क्या हो गया पी नॉट, तो प्रेशर एट ए जो है वो पीबी से ज्यादा है। कितना? वही बताना है, डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब 2s/r, तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस 2s/r। ये हो जाएगा प्रेशर एट ए कैलकुलेट करने की वैल्यू। अगर आपसे कोई कहता है कि इस क्वेश्चन में ए पे प्रेशर कितना है, तो इसके हम ये बात करेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर हम बात करें यहां पे प्रेशर इनसाइड, ध्यान से देखो इसको, ये डायरेक्टली एग्जाम का क्वेश्चन था। इनसाइड एयर बबल, एयर बबल, एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड फिल कर रखा है और उसके नीचे किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना, ये है एयर बबल। आप इस पॉइंट के प्रेशर की बात करें जिसको हमने ए से लिखा है, और इस एयर बबल की जो डेप्थ है ऊपर से वो दे रखी है बेटा h। ये कंडीशन। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम बात कर सकते हैं यहां पे कि अगर मुझे यहां पे ये पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, लेट कर रहे पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी है जिसकी हाइट h है, तो प्रेशर एट बी की वैल्यू पी नॉट है। पहले तो हम बी की बात करेंगे और फिर हम सी का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक में जो प्रेशर है वो सी से ज्यादा है। अब सी के लिए क्या होगा? सी जो पॉइंट है वो किसी मीडियम में है, और मीडियम का मतलब हो गया कि वहां पे गॉस प्रेशर की बात करनी पड़ेगी। तो जैसे हम वहां पे गॉस प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम ये कहेंगे यहाँ पे पीसी की वैल्यू जो होगी वो पीबी प्लस पीजी, यानी कि पी नॉट प्लस एच रो जी के इक्वल है। ये हो गया प्रेशर सी की वैल्यू। पीबी जो कि एटमॉस्फेयर में है, और पीजी जो हाइट ऑफ लिक्विड है बेटा, जितना नीचे है पॉइंट, उसकी बात करें लिक्विड कॉलम में। और फिर हम बात करेंगे पीए की वैल्यू जो होगी वो पीसी प्लस 2s/r के इक्वल होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पी ए की वैल्यू जो होगा पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस 2s/r के इक्वल होगा। ये डायरेक्टली जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा है। आपसे किसी भी पॉइंट को दिया जा सकता है जहां पे आपको प्रेशर निकालना होगा। ध्यान से इसको देखिए और इसको समझे। मैं अभी भी 2 एग्जांपल ही 3 एग्जांपल रखने वाला हूं इसके आगे। इसको लिखो और फिर समझो प्रेशर की बात कैसे करनी है, क्योंकि फ्लूइड में जो कुछ है प्रेशर, जो कुछ है वो प्रेशर है। देखो हमने बी को पहले पी नॉट लिखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर हम सी पे आए। सी के लिए क्या होगा? हमने गॉस प्रेशर अप्लाई किया क्योंकि एच हाइट नीचे है वो, और फिर हम ए पे गए चूंकि वो सरफेस के अंदर है, इसलिए वहां पर मैं लिखा 2s/r और हमने प्रेशर बढ़ाया। और हमेशा ध्यान रखना है कि कॉनकेव साइड प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स साइड प्रेशर हमेशा कम होता है। इसको ऐसे समझो कि जब मान लो गब्बर है, अभी कितना अच्छा लग रहा है,
मुस्कुराता हुआ। ये दिखा रहे कि खाते पीते घर का बच्चा है जी, गाले इसके सूजी फूली फूली सी है, ये दिखाता है कि अंदर से मजबूत है। कमजोरी की क्या पहचान है? आशीष पटेल को देख लो, गाल बेचारे की धंस गई, ये दिखाता है कि वो क्या बेटा कमजोर हो गया। जरा समझो मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब अगर मुझे कहीं पे एफर्ट सप्लाई करना हो, मुझे अगर कोई सामान उठाना हो और मेरे सामने दो लोग हो, एक जिसके गाल फूले फूले गब्बर जैसे और दूसरे जिसके गाल दुबले पत्ते से अंदर धसे हुए जैसे कि आशीष पटेल, किससे हेल्प लोगे तुम? गब्बर किससे हेल्प लेगा? गब्बर। क्यों लेगा बता जल्दी से। तेरे दिमाग में फिजिक्स है, क्यों लिया बता। आवाज अपना ऑडियो ऑन कर, अपना ऑडियो ऑन करके जवाब दे, मुझे क्यों लेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड का सरफेस कैसा बनता है। तो तीन तरह से किसी लिक्विड का मिनिस्कस बन सकता है। उस फ्री सरफेस को मिनिस्कस का नाम कहेंगे हम। देखिए कैसे कैसे बेटा, इसको कहते हैं शेप ऑफ मिनिस्कस। पहले मैं सिर्फ सरफेस टेंशन का खेल समझा दूं, फिर इसमें खेल आएगा कुछ और वर्ड्स का जिसको हम एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स कहते हैं। फिर कॉन्सेप्ट आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट का, और फिर इसी बेस पे सारी बातें की जाएगी। तो मैं आपको फिजिक्स में शुरू से समझा रहा हूं कि एक बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए तीन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन बातें होती है जो उसको हिंट करते हैं कहीं ना कहीं जाकर। अभी भी देखो मैंने क्या बोला, मिनिस्कस को समझने के लिए तीन बातें सीखनी थी। पहला अभी हमने सीखा है सरफेस टेंशन, दूसरा आएगा एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स, तीसरा आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। इन सब की बात करनी है, लेकिन पहले हम सरफेस टेंशन पढ़े इसलिए उससे बात की जाए। जब हम किसी वाटर को किसी सिल्वर की ग्लास में रखते हैं, चांदी की ग्लास में, सुनो याद होना चाहिए तुम्हें कि गांव में जो है ना, जब भी तू पैदा हुई होगी ना, देखना तुम्हारी नानी ने बचपन में मम्मी से जाके पूछना तुमको दूध पीने के लिए चांदी की ग्लास गिफ्ट की होगी। पहले जो होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट वटेवर 6 दिन के बाद 27 दिन के बाद जो भी छोटा सा फंक्शन होता है, एंड व्हेन बच्चा दूध पीना शुरू करता है, सबके यहाँ होता है। तो नानियां जो अक्सर होती हैं, आज जाके पूछना क्यों दी थी, वो मैं समझा दिया, वो मम्मी नहीं समझाए। मम्मी तो समझेंगे मेटल है उसको पैसे के लिए दिया, नहीं, उसका एक अलग साइंटिफिक एक अलग अप्रोच होता है। क्या नहीं पगली, चल पहले दो बातें हैं। तुमने जो कहा वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट। तुम जो कह रही हो वो बेटा वो केमिकल और कॉन्सेप्ट है। फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इंसान इतना थोड़ी पता है मम्मी को। पहले के लोग चांदी के बर्तन और सोना में खाना खाते थे, वो इसलिए क्योंकि जो वो है हमारे स्किन के लिए और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखना आजकल च्यवनप्राश भी आता है, सोना चांदी च्यवनप्राश, ठीक है ना, यही होता है। बट उससे पहले जो बेसिक मतलब जो सबसे ज्यादा लोग को सिंपल समझना है उसको फिजिक्स कहते हैं। साइंस का तो हर पैटर्न है बेटा, बट ये भी एक रीजन था जिसको समझना है। दूसरा ये होता है, ये हमने रखा है, इसको लिखेंगे वाटर इन सिल्वर ग्लास। सिल्वर ग्लास, थोड़ा सा इसको छोटा बनाया जाए ग्लास को, क्योंकि मुझे कुछ लिखना है इसमें, याद रखो। तो वाटर इन सिल्वर ग्लास हमने रखा था बेटा, वो था वाटर इन सिल्वर के ग्लास हमने रखा, तो उसका मिनिस्कस ऐसा बना। जब उसी चीज को हमने दोबारा सिंपल वाटर को हमने ग्लास में रखा, वाटर इन सिंपल ग्लास, मतलब प्लास्टिक वाली या फाइबर की ग्लास या कोई और चीज या सिंपल मेटल, तो उसका मिनिस्कस ऐसे बना। कांच की ग्लास है, ठीक है ना। और जब हमने मरकरी को ग्लास में रखा तो उसका जो शेप था मिनिस्कस का वो कुछ अलग बना, वो ये रहा बेटा। जब हमने एक मरकरी को रखा इसी ग्लास में तो उसका मिनिस्कस ऐसे बना, ये रहा। ये मिनिस्कस है जिसको हम कहेंगे मरकरी इन ग्लास, HG इन ग्लास। अब जरा देखो ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा कि पहला कॉन्सेप्ट, यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर, ए और बी दोनों जगह, जितना ए पे प्रेशर उतना ही बी पे प्रेशर।
यहां पे अगर पॉइंट ए और बी है तो इसको हम कहेंगे ए पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है, इसको हम पढ़ते हैं, इसका नाम है एक्सेस प्रेशर। ऐसा क्यों है भाई? अभी तो आप पीछे पड़ गए, क्योंकि जो सरफेस कॉन्केव है उस साइड प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है। और तीसरी कंडीशन है तीसरा जिसमें हम बात करेंगे, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, इसको हम यहां लिखेंगे एक्सेस प्रेशर। ये हो गया। तो प्रेशर की वैल्यू मेनिस्कस के हिसाब से डिसाइड होती है। मतलब अगर हम यहां पे बात करें तो कह सकते हैं ऐसे कंडीशन में, इस डायग्राम में पीए की वैल्यू बड़ी है पीबी से, और यहां पे लिखेंगे अगर ए है और ये बी है तो हम कहेंगे पीए की वैल्यू छोटी है पीबी से। अब देखो, यानी कि यहां पे प्रेशर एट बी बड़ा है, यहां प्रेशर एट ए बड़ा है, यहां ए और बी दोनों प्रेशर की वैल्यू सेम है। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो मैं ये कहूंगा पीए इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू पी नॉट। यहां पे हम कहेंगे पीए की वैल्यू जो होगी बेटा बड़ी है पीबी से, यानी कि अगर पीए की वैल्यू पी नॉट है तो पीबी की वैल्यू पी नॉट माइनस 2s बाई आर। और यहां पे हम कहेंगे बेटा ऐसे कंडीशन में अगर हमने कहा कि पीबी की वैल्यू बड़ी है पीए से, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पीए की वैल्यू चूंकि पी नॉट है तो पीबी की वैल्यू जो होगी पी नॉट प्लस 2s बाई आर। ये रहा कंडीशन। अब कुछ बातें हैं जिसको ध्यान देना है बिल्कुल। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही तीनों लिक्विड की हाइट की वैल्यू सेम हो, गब्बर ध्यान से सुन इस बात को जो मैं लिख रहा हूं, भले ही तीनों कंडीशन में हाइट ऑफ लिक्विड की वैल्यू सेम हो, डायग्राम को भी ध्यान से देखा कर, ये रहा H, लेकिन तीनों लिक्विड के बॉटम पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं होगी। तीनों का नेचर अलग अलग होगा। और प्रेशर ही सारी खेल है भाई। तूने घर में नहीं सुना मोटर का पानी का प्रेशर कम आ रहा था इसीलिए पानी छत पे नहीं चला? सुनता नहीं है क्या? दिन रात तो बातें होती रहती है। सारा खेल ही लिक्विड प्रेशर का होता है। नलके से प्रेशर नहीं आ रहा, टंकी से सारे प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर ही सारी खेल को डेवलप करेगी। ये इस बात को समझने जरूरत है कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा बॉटम पॉइंट का कुछ और होगा, यहाँ पे प्रेशर बॉटम पॉइंट की कुछ और होगी, यहाँ पे प्रेशर बॉटम पॉइंट की कुछ और है। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भले ही हाइट की वैल्यू सेम है लेकिन बॉटम पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से लिक्विड की नेचर बदल जाती है। और कैसे बदलेगी? लिक्विड हमेशा हाई टू लो प्रेशर मूव करता है, उसकी खासियत नहीं बेटा, हाई टू लो प्रेशर। तो वो उसके फ्लो के नेचर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट का ही है जिसको हमें ध्यान देना, ठीक है ना? तो हम यहाँ से अब इस मेनिस्कस को समझने की जरूरत है कि हमने जो यहाँ पे लिखा वो कैसे लिखा। पहले इसको यहां से लिख लो, नीचे में सबके बॉटम पॉइंट के प्रेशर की वैल्यू आपको बता दूं, फिर हम मेनिस्कस के खेल को समझने की कोशिश करें ताकि एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट अपने आप पे खत्म हो जाए, फिर हम आगे बात करें। पहले इसको लिख लो फिर हम एक्सेस प्रेशर की बात, पहले इसको कंप्लीट किया। प्रेशर एट बॉटम पॉइंट। अब मेनिस्कस को हटाइए और यहां पे प्रेशर एट बॉटम पॉइंट की बात करनी। प्रेशर एट बॉटम पॉइंट। अब देखो क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। तीनों कंडीशन में हाइट ऑफ लिक्विड की वैल्यू सेम है, फिर भी यहाँ पे ये बॉटम पॉइंट को हम P मान लेते हैं। P नहीं बेटा, इसको कुछ और मान लो, A भी C मान लो, यहाँ भी C मान लो, इसको भी C मान लो। अब शुरू करते हैं। इस कंडीशन में PC की वैल्यू जो होगी वो PB प्लस HOG के इक्वल होगी, और यहाँ पे PB की वैल्यू कितना है? P नॉट के इक्वल। यानी कि इस कंडीशन में प्रेशर ऐसा होगा, ठीक है? अब मैंने कहा ना, हमारे लिए सराउंडिंग डिसाइड करता है कि प्रेशर कैसे सेटअप होगा, पानी की भी गलती नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि जो अपने आप को बचा ले समाज में वही ज्यादा बुद्धिमान है। बेटा ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, यहां भी पानी, बस फर्क किसका है कि तुमने किस ग्लास के फ्रेम में रख के उसको देखा है। इसलिए मैंने कहा अपने आप को चेंज करो, दूसरे के नजर से देखोगे तो पता नहीं चलेगा, खुद को झांक के देख, तेरे औकात काम पड़ी है। इसमें पीए की वैल्यू जो होगी बेटा P नॉट के इक्वल, पीबी की वैल्यू P नॉट माइनस 2s बाई आर के इक्वल। देखो ये राशि, और पीसी की वैल्यू हो जाएगा पीबी प्लस HOG, यानी किसको लिखेंगे? PC इज इक्वल टू P नॉट माइनस 2s बाई आर।
प्लस एच रो जी के इक्वल, ये हो गया प्रेशर की वैल्यू। ध्यान से देखो बेटा, इस दोनों एग्जाम्पल में इतना फर्क है कि एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन जो आया सो आया। अपने आप के सोच पे काम करके देखो, जब सौरभ अपने आप को देखेगा तो उसे प्रेशर ऐसा फील होगा, और जब सौरभ अपने दोस्त से पूछेगा कि भाई टेंशन हो रही है, तो हमेशा कहेगा अरे चिल कर यार, चिल मतलब -2s/r, वो तुम्हारे प्रेशर को रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। यहां देखो बेटा, मरकरी, ऐसे कंडीशन में यहां पे जो बात होगी वो होनी चाहिए Pa = P0 है, Pb की वैल्यू P0 + 2s/r है, P0 + 2s/r, और C की वैल्यू जो होगी बेटा Pc = Pb + h rho g, इसको लिखेंगे Pc की वैल्यू P0 + 2s/r + h rho g। देखो ध्यान से, ये दोस्तों के वजह से जो तुम्हें नेट प्रेशर होगा, जब उनसे बात करोगे, ये जब घर वालों से बात करोगे तो तुम्हारे प्रेशर होगा। अब ये तुमको डिसाइड करना है कैसे इसको हैंडल करना। भाई घर वाले जब भी फोन करते हैं ना, तो वो तो ये तुमसे कभी नहीं कहेंगे गब्बर कि जा बेटा शाम को मंदिर घूम के आ जाना। वो तो यही कहेंगे बेटा अच्छा 10 घंटे पढ़ा है, 2 घंटे और पढ़ ले। इसलिए देखना घर वालों से बात करने का मन कब करता है और अभिषेक से बात करने का मन ज्यादा करता है। ये इसी नेचर का कमाल है जिसको समझना था। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया कि किसी भी पॉइंट पे नेट प्रेशर कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करूं, फिर मैं वापस आता हूं। नोट कर इसको। बबल के ऊपर अब थोड़ी सी बात सोप बबल की हो जाए। सोप बबल में दो सरफेस होते हैं। सोप बबल अंदर एयर फिर सरफेस, बाहर एयर फिर सरफेस। मतलब हम बात करेंगे जो सोप बबल के अंदर जो कुछ बातें होंगी, वहां पे अगर हम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करने जाएंगे तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लास्ट क्लास में जब सरफेस एनर्जी सिखाओगे तो हमने लिखा होगा सोप बबल के लिए 2s/r। इसीलिए सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है, एक्सेस प्रेशर, इसकी वैल्यू जो होती है वो हो जाता है डेल्टा P = 4s/r। बस 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 सरफेस है इसीलिए। ठीक है, ये काम हो गया बेटा। अब इससे हम आगे क्या कर सकते हैं, यहां देखिए। ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं यहां पे कि अगर हमारे पास कोई सोप बबल है तो यहां पे जो प्रेशर है, अगर ये A है और ये B है, तो मैं कह सकता हूं Pb की वैल्यू Pa से बड़ी होगी, और अगर Pa की वैल्यू P0 के इक्वल होगा तो Pb की वैल्यू P0 - 4s/r होगा। देखो ध्यान से, यहां पे हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है, एक्सेस है, ये एक्सेस प्रेशर है, इसलिए कॉन्केव मेनिस्कस बनाया, इसलिए 4s/r से इसको माइनस करना पड़ा। तो कहीं पे अगर सोप बबल की बात होगी तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, इसको कैसे डील करना। अब देखो, इससे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और 2 तरह के क्वेश्चन जो है ना उसको बड़ा समझना है कि क्या चीज हो रही है। जैसे हमने लिक्विड की कोलैप्स या ब्रेकिंग की बात की थी, तो जब लिक्विड ड्रॉप कोलैप्स या ब्रेक होता है तो वहां पर हम वॉल्यूम को सेव करते हैं बेटा। लेकिन अगर कोई सोप बबल कोलैप्स या ब्रेक हो बेटा तो वहां पे वॉल्यूम की बात नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ना बेटा प्रेशर है, और उसके अंदर एयर है, और एयर के हम प्रेशर कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों की बात, ये ध्यान रखना है। मैं इसको लिख रहा हूं जिसको समझना है। यहां लिखा इन केस ऑफ कोलैप्स या कोलैप्सिंग, जब हम छोटे छोटे ड्रॉप्स को कोलैप्स करते हैं, देखो ध्यान से देखो, पहला है इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ध्यान से देखिए इसको। अगर हमसे कोई कहता है कि आप लिक्विड ड्रॉप को कोलैप्स कर लो, तो मैं तो सीधी बात करूंगा कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, सेम। यानी कि हम कह सकते हैं
अगर इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसका रेडियस अगर r है, तो मेरा जवाब होगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू vk, 4 पाई बाई 3 r1 की पावर 3, 4 पाई बाई 3 r2 की पावर 3, 4 पाई बाई 3 r की पावर 3। कैंसिल कर लो इसको और मैं कह सकता हूं यहां पे r की वैल्यू जो होगा क्यूब रूट ऑफ r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब और इसका क्यूब रूट। ये हो जाएगा इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। जब हम एक लिक्विड ड्रॉप को कोलैप्स करते हैं तो उसकी वैल्यू है। ठीक है, लिखो। फिर मैं बात करूं सो बबल में क्या होगा, नोट करो इसको पहले। यहां पे PA की वैल्यू P0 है और B की वैल्यू इससे बड़ी, इसलिए यहां प्लस लिखना पड़ेगा। प्लीज उसको प्लस कर लो आप, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है। चलो अब अगली कॉन्सेप्ट देखो बेटा। इसी केस में अगर मैं दोनों को आमने सामने दिखा रहा हूं, अगर सोप बबल होता, केस 2, इन केस ऑफ सोप बबल। अब देखो सोप बबल में क्या होता, सोप बबल में ये होता कि एक ये है, दूसरा ये दूसरा बबल है, दोनों मिल करके एक बड़ा सा बबल है। अब यहां पे एयर है अंदर, यही तो फर्क है भाई। लिक्विड के अंदर जो है वॉल्यूम सेम रहती है, लेकिन गैसेस के अंदर तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होगा। इसका मतलब हम ये कहेंगे यहां पे ये हो जाएगा, तो यहां पे प्रेशर अंदर P1 है, यहां अंदर P2 है और ये कितना है, P है। तो जब हम यहां पे कोलैप्स की बात करेंगे सोप बबल में, तो देखो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P इंटू P। यहां पे एक्सेस प्रेशर है 4s अपॉन R1 इंटू 4 पाई बाई 3 R1 की पावर 3। ये हो जाएगा 4s अपॉन R2 इंटू ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 R2 की पावर 3, R2 की पावर 3 और फिर हो जाएगा 4s बाई R, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 R की पावर 3। सॉल्व कर लो इसको, 4 पाई से 4 पाई सब जगह से कैंसिल, 4s 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 कैंसिल, R1 से ये कैंसिल हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर, यानी कि R की वैल्यू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये है दोनों में बेसिक डिफरेंस। दोनों फॉर्मूले को आमने सामने लिखिए और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। इसीलिए एक्सेस प्रेशर पढ़ने की जरूरत पड़ी कि कोलैप्सिंग की केसेस लिक्विड ड्रॉप के लिए कुछ और होगा और सोप बबल के लिए कुछ और होगा, और कुछ और मतलब वहां पे एक्सेस प्रेशर की बात करनी पड़ेगी हमें, तभी कोई बात बनेगी। इन दोनों एग्जाम्पल से ये पता चलता है। ठीक है, दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब इसी केस में अब देखो क्या होता है, दो अलग अलग ड्रॉप है। रेडियस ऑफ इंटरफेस की बात कर सकता हूं मैं, रेडियस ऑफ इंटरफेस, समझे इसका मतलब क्या है। रेडियस ऑफ इंटरफेस, जो दो लिक्विड हमने जो सोप बबल अगर हमने यहां पे रखा है, इसका रेडियस अगर R1 है, इसका रेडियस अगर R2 है, तो ये जो पॉइंट है ना यहां से लेके यहां तक, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखो इसको। जो पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट, इस फेस का रेडियस ना तो R1 के इक्वल होगा ना ही R2 के इक्वल होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है, यहां प्रेशर सेम नहीं है। आप एक बात बताओ ना, छोटे से एक एग्जांपल से इसको समझो। अगर सरफेस इंपॉर्टेंट नहीं होता शुभांगी, तो कोई तुम्हारा नाक खींचे, कोई तुम्हारा उंगली खींचे और कोई तुम्हारा गाल खींचे, तीनों बराबर है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सरफेस का ही तो कमाल है कि तुम्हारे इस पाम पे कोई फिंगर को दबाए ना, दर्द नहीं होता, पलट के दबा दे दर्द हो जाता है। उसको भी छोड़ना, और सिंपल एग्जांपल भैया, और पीछे से दबा, उससे भी आसान एग्जांपल, एक डंडा उठा, पहले पाम पे एक डंडा मार और फिर पलट के पीछे साइड में मार के देख, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? किस केस में चोट ज्यादा लगी?
क्यों? क्यों की बात करो मेरे से, क्यों? बिकॉज ये सरफेस ज्यादा सेंसिटिव है, इसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू कम है। ये सरफेस ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू ज्यादा है। सारी बातें वहीं से होती है कि हम जो बात करें ना, इसलिए यहां पे कोई प्रेस करे और यहां पे प्रेस करे, दोनों एक बात तो नहीं हो सकता। यानी कि जो जॉइंट है ना, जब हम दो सरफेस को लेते हैं तो कोई तुम्हारे थंब से यहां पे दबाए और कोई यहां पे दबाए, दोनों का भी सरफेस अलग अलग बनेगा। वही तो हो रहा है यहाँ। इस यहां प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2, लेकिन जंक्शन पे, ये जंक्शन है, इधर से प्रेशर P1 अप्लाई हुआ, इधर से प्रेशर P2 अप्लाई हुआ। तो उस जंक्शन पे यानी कि उस इंटरफेस पे नेट प्रेशर ना तो P1 कराएगा ना P2 कराएगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नेट प्रेशर की वैल्यू वहां पे हो जाएगी P1 माइनस P2। अब मैंने P1 में से ही P2 को क्यों माइनस किया? तो ध्यान से देखो, एक्सेस प्रेशर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेस प्रेशर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मिश्रा जी। इसका मतलब जिस बबल का रेडियस छोटा होगा उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका सरफेस बड़ा होगा रेडियस ज्यादा होगा बेटा, जिस बबल का उसमें प्रेशर कम होगा। यानी कि P1 जो है यहाँ पे वो बड़ा है P2 से। यानी कि ऐसे केस में रेडियस ऑफ इंटरफेस की जो बात होगी वहां पे जब हम प्रेशर निकालेंगे तो P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, ये रहा कंडीशन। अब यानी कि 4s माइनस R, ये इंटरफेस है, ये हो जाएगा 4s अपॉन R1, 4s अपॉन R2, कैंसिल कर दे इसको, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, सॉल्व कर दीजिए और इससे R की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 अपॉन R2 माइनस R। अरे मिश्रा जी क्लास में बैठे हो बेटा, घर की मीटिंग भी सारा अभी कर लेगा क्या? बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, बिल्कुल सही जा रहे हो। खाना वाना मंगवा दे बेटा, भूख लग गई होगी, अब तो 3:30 हो गया। सामने खाना वाना मंगवा के खाते पीता रहा, घर में बैठा है तो फील लाइक होम होना चाहिए। टीवी भी चला ले साथ में। कौन देखने आ रहा है? चले यहाँ देख।